हेलो दोस्तों, माई सेल्फ इंदर जेठानी और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही चैनल मैथ्स विद गबरू पे। तो यार हमने लास्ट क्लास तक एक्सरसाइज 2.3 तक डिस्कस कर लिए है, ठीक है। अब अपन 2.3 के आगे बढ़ते हैं। 2.4 अपन को सॉल्व करनी है और उस 2.4 सॉल्व करने के लिए अपन को फैक्टर थ्योरम सीखनी पड़ेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालना सीखने पड़ेंगे। तो यार आज के इंट्रोडक्शन में हम ये सारी चीजें सीखने वाले हैं ताकि हम एक्सरसाइज 2.4 को भी सॉल्व कर सके, ठीक है। चलो तो अपन आते हैं फैक्टर थ्योरम पे, ठीक है। तो देखो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, इफ px इज अ पॉलिनोमियल whose degree n is greater than equals to 1 and a is any real number such that pa is equals to 0 then x minus a is the factor of px, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है यार अपने को कि अगर px एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, या तो 1 हो या फिर 1 से ज्यादा, ठीक है। क्या कहती है कि px एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा हो और अगर a एक ऐसा रियल नंबर है जिसके लिए p ऑफ a क्या हो, 0 हो, तो क्या हो जाएगा x माइनस a क्या हो जाएगा, मेरा फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, देखो फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि px मेरा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। px मेरा एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या हो, डिग्री n, डिग्री क्या हो इसकी 1 या 1 से ज्यादा हो, ठीक है। डिग्री क्या हो इसकी 1 या 1 से ज्यादा और एंड क्या हो मेरा p ऑफ a क्या हो जाए, मेरा 0 हो जाए। तो अगर p ऑफ a भी मेरा 0 आ गया तो मैं क्या कह दूंगा, तो मैं कह दूंगा बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px, ठीक है। x माइनस a क्या हो जाएगी, px का फैक्टर हो जाएगी। अपनी रिमाइंडर थ्योरम क्या थी, रिवाइज करो रिमाइंडर थ्योरम को। रिमाइंडर थ्योरम में अपन ने कहा था कि px अगर मेरा एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या हो, 1 या 1 से ज्यादा हो और अगर मैंने उसको क्या किया, x माइनस a से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ a आ जाएगा, ठीक है। ये थी मेरी रिमाइंडर थ्योरम, समझ में आई। ये थी मेरी रिमाइंडर थ्योरम और ये है मेरी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कह रही है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है px जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा हो, ठीक है, और मैं क्या करता हूं उसके अंदर p ऑफ a क्या आ रहा है, मेरा 0 आ रहा है, तो x माइनस a क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गई मेरी फैक्टर थ्योरम खत्म। अब अपन को फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो मैं तुमको सिखाऊंगा एग्जांपल के थ्रू। थ्योरी के लिए बस इतनी ही है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, एग्जांपल नंबर 12 देखो। एग्जांपल नंबर 12 क्या कह रहा है अपने को, फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। अपन को क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कब, जब x माइनस 1 क्या है, मेरा फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर इस पॉलिनोमियल का x माइनस 1 फैक्टर है तो क्या हो जाएगा, अपन को k की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अपन क्या बोलेंगे, इफ तो देखो यार अपन क्या बोलेंगे कि इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इज इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, ठीक है। इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इज इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, then p of 1 is equals to 0, then क्या हो जाएगा, p of 1 is equals to 0। 1 क्यों लिया, अपन x माइनस 1 से क्या कर रहे हैं, अपन x माइनस 1 अपना फैक्टर है
तो इसका रूट निकालेंगे, और पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे। तो पॉलिनोमियल पे पुट करने पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि x-1 है इसका फैक्टर। तो p ऑफ 1 0 आना चाहिए, तो वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करा दो, 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू माइनस 3, k की वैल्यू निकल गई, k इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है भाई, हो गया सॉल्व। अब अपन सीखेंगे इसके बाद कि अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ भाई, अपन क्या कह रहे हैं यार, अब अपन को फैक्टराइजेशंस करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर अपन दो पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे, एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का। मेनली अपन को ज्यादा फोकस क्वाड्रेटिक पे रखना है। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे आगे तक काम आएगा। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक 11th-12th में भी क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के ही फैक्टर्स अपन निकालते हैं। तो फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो फैक्टर्स का मतलब क्या है पहले वो समझो। फैक्टर्स मतलब किसी भी चीज को दो भागों में डिवाइड करना, मतलब दो पार्ट्स बना देना। जैसे मतलब a को लिख देना b इंटू सी। ठीक है, तो b और c क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। जैसे 6 है तो 6 को मैं तोड़ के लिख देता हूं 3 और 2, तो ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। अब इसी तरीके से क्या करना है, मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के भी फैक्टर्स लिखने, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, जैसे लेट सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो मुझे इसको दो पार्ट्स में तोड़ना है, समथिंग इनटू समथिंग। ठीक है, तो मुझे इसके क्या करने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। तो अब मैं इसके फैक्टर्स किस मेथड से निकालूंगा, दो मेथड है अपने पास, एक तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है, और एक बाय फैक्टर थ्योरम। अब अपन दोनों ही मेथड क्या करेंगे, एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो अभी एक बार इसको नोट डाउन कर लो कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरीके से कर सकते हैं अपन। हाँ भाई, आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ये अपनी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसकी डिग्री होती है 2। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ x, तो हाईएस्ट पावर है 2, इसलिए ये क्या है, अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक। अब अपन को क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है, और अपन को बोल रखा है कि दोनों मेथड से करके बताओ, स्प्लिटिंग मतलब मिडल टर्म से भी करके बताओ और फैक्टर थ्योरम की हेल्प से भी करके बताओ। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है कि तुम्हें किससे करना है, तो तुम्हारे पास 24 है कि दोनों में से किसी से भी कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन वाले ने स्पेसिफिकली बोल रखा है कि फैक्टर थ्योरम से करो, या स्पेसिफिकली बोल रखा है कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करो, तो तुम उसी से ही करोगे, अपनी इच्छा अनुसार नहीं करोगे, वरना टीचर भी अपनी इच्छा अनुसार मार्क्स दे देगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आधा मार्क्स पकड़ा देगा, वो भी उसका बलिदान होगा, हो सकता है 0 भी पकड़ा दे। टीचर टू टीचर वेरी करता है, इसलिए क्वेश्चन में जो स्पेसिफिकली गिवन हो उसी मेथड से करना है। और अगर कुछ भी गिवन ना हो तो आप स्वतंत्र प्राणी हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से अपन पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो, अपन को दे रखा है पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। अब अपन मिडल टर्म, नाम से ही पता चल रहा है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मतलब अपन को कुछ ना कुछ मिडल टर्म के साथ हरकत करनी है। क्या करनी है, कुछ ना कुछ हरकत करनी है मिडल टर्म के साथ। और स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग का मतलब होता है दो पार्ट्स में तोड़ना। ठीक है, स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, दो पार्ट्स में तोड़ना। ठीक है, दो पार्ट्स में तोड़ने को कहते हैं अपन स्प्लिटिंग। तो अपन क्या करेंगे, इस मिडल टर्म को दो पार्ट्स में तोड़ना है। क्या करना है, इस मिडल टर्म को अपने को दो पार्ट्स के अंदर तोड़ना है। अब कैसे तोड़ेंगे देखो, ये 17x है, ये 17 है ना, यहां पे मिडल टर्म में क्या है, x के आगे 17,
तो इस 17 को अपन ऐसे दो नंबर्स में तोड़ेंगे, इस 17 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ेंगे जिनका सम कितना आए मेरा 17, और उन नंबर को मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिल जाए 30। ठीक है, क्या करना है, मुझे मिडल टर्म मतलब जो 17 है मेरा उसको ऐसे तोड़ना है कि उन दोनों नंबर को, लेट सपोज ए और बी है नंबर मेरा, तो a प्लस बी तो आ जाए मेरा 17, a प्लस बी आ जाए मेरा 17, और a इंटू बी आ जाए मेरा 5 इंटू 6 30। ठीक है, इस तरीके से तोड़ना है। तो देखो मैं 17 को क्या लिख सकता हूं, यहां पे देखना, मैंने 17 को लिखा 15 प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, मैंने 17 को लिखा 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई में x प्लस 5। ठीक है, तो ये इन दोनों का सम देखो कितना आ रहा है, 15 प्लस 2 कितना हो रहा है 17 मेरा, और 15 इंटू 2 कितना आ रहा है, 15 इंटू 2 आ जाएगा मेरा 30। ठीक है, तो मतलब अपन ने इसको सही से स्प्लिट कर दिया। अब देखो इसमें क्या करेंगे अपन, 6x स्क्वायर प्लस 15 को x दे दो और 2 को भी x दे दो प्लस 5। अब क्या करो, 6x स्क्वायर और 15x में क्या कॉमन आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है 3x, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3x, तो 3x कॉमन लिया तो अंदर बचेगा अपने 2x, अंदर बचेगा 2x प्लस 5। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो इन दोनों से कॉमन ले लो 1, तो प्लस 1 कॉमन लिया तो ये बचा 2x प्लस 5। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है मेरा 2x प्लस 5, तो इन दोनों में मेरा कॉमन आ रहा है 2x प्लस 5, तो कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा, इसमें से 2x प्लस 5 इस वैल्यू में से निकाल लिया तो बचा 3x, और इस पूरी वैल्यू में से अगर 2x प्लस 5 निकाल लिया तो क्या बचा 1, तो 3x प्लस 1। ठीक है, तो 2x प्लस 5 हो गया और 3x प्लस 1 हो गया। ये क्या हो गए, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो गए। These are the factors of polynomial। ठीक है, अपन ने क्या करा, px जो पॉलिनोमियल दे रखा है अपन को, इसको अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1 क्या हो गए, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो गए। तो ये अपन ने किससे फैक्टर्स निकालना सीखा, ये फैक्टर्स निकालना सीखा अपन ने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। ठीक है, वापस बता रहा हूं क्या किया अपन ने, सबसे पहले पॉलिनोमियल को एज इट इज लिख लिया। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ हरकत किसके साथ करनी है, मिडिल टर्म के साथ हरकत करनी है। और वो हरकत क्या करनी है अपने को, अपन को मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ना है कि उनका सम तो आ जाए 17। ठीक है, ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ना है कि उनका सम आ जाए 17 और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिले अपन को, 5 इंटू 6 30। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिले अपन को 30। तो 6x स्क्वायर प्लस 17 को मैं तोड़ रहा हूं 15 प्लस 2 में, 17 को तोड़ रहा हूं 15 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस मेरा 5। ठीक है, तो अब देखो क्या बन रहा है, 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, अब देखो 6x स्क्वायर और 15x में से कॉमन ले लो 3x, 6x स्क्वायर प्लस 15x में से कॉमन ले लो 3x, तो 3x तो अंदर बचेगा 2x प्लस 5 और यहां से कॉमन ले लो 1, तो बचेगा अंदर 2x प्लस 5। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले लो, 2x प्लस 5 कॉमन ले लो, तो 2x प्लस 5 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 3x प्लस 1। तो ये 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1 क्या हो गया, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ भाई यार, देखो यार ब्राइटनेस थोड़ी सी मैंने कम कर दी है तो मैं थोड़ा सा काला काला दिखूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा, मतलब बोर्ड एकदम क्लियर दिखेगा और
कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी जैसे कि रिफ्लेक्शन वगैरह की, वो भी थोड़ा दूर करने के लिए मैंने ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर दी है। तो मैं भले ही थोड़ा सा काला दिखूंगा, सांवला दिखूंगा, पर कोई बात नहीं, सांवले है पर दिल वाले, ठीक है। तो अपन क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि इसको कितने मेथड से कर सकते हैं फैक्टराइज, 2 मेथड से, एक तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और एक फैक्टर थ्योरम, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाले मेथड से तो मैंने सॉल्व करके बता दिया था, अब मुझे फैक्टर थ्योरम वाले से सॉल्व करके बताना है, ठीक है। अब देखो फैक्टर थ्योरम से कैसे सॉल्व करूंगा। देखो क्या है ये, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरा। सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट होती है कि जो एक्स स्क्वायर है ना उसका कोफिशिएंट तुम बना दो 1, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करने की, कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या कर दो तुम, 1 कर दो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए देखो मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से 6 कॉमन ले लेता हूँ। 6 कॉमन लिया तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 17/6 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 5/6, ठीक है भाई। यहाँ से मैंने 6 कॉमन लिया तो इसके पास तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 6 है नहीं तो मैं क्या करूँगा, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, तो 6 कॉमन आ गया तो 17/6x, और यहाँ पे भी 6 है नहीं तो 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, अब 6 कॉमन लिया तो 5/6 बचा मेरे पास, ठीक है। अब क्या करो, इस पूरे को मान लो तुम px, इस पूरे को मान लो px, ठीक है। ये जो बची ना तुम्हारे पास अंदर वाली इक्वेशन, इसको मान लो तुम px, तो px क्या आ गई तुम्हारे पास, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6, ठीक है। अब क्या करो, लिखो, लेट सपोज मैं क्या करता हूं, लेट a and b, let a and b are the roots of px, let a and b are the roots of px, a और b क्या है, इस पॉलिनोमियल के रूट है, let a and b are the root of px, ठीक है। अब अगर a और b, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ देखो, अब अगर a और b px के रूट है तो मैं देखो px को क्या लिख सकता हूं, अगर a और b मेरे क्या है, px के रूट है, तो मैं px को लिख सकता हूं px इज इक्वल टू x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है। a और b अगर मेरे px के रूट है तो मैं px को लिख सकता हूं px इज इक्वल टू x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है। यहां तक लिख लिया तुमने, px इज इक्वल टू x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी। अब इसको खोलो, इस वाली इक्वेशन को दे दो फर्स्ट, जो अपन ने यहाँ पे लिखी, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5/6। अब इस वाली इक्वेशन को एक्सपेंड करो, मतलब मल्टीप्लाई करो, x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, x को पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो इस तरीके से, x को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया x माइनस बी, और माइनस a को भी इससे मल्टीप्लाई करो x माइनस बी, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये लिख लिया। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसको दे दो इक्वेशन सेकेंड, इसको दे दो इक्वेशन सेकेंड। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/x, ये है फर्स्ट, और पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये है सेकेंड। दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को मैंने क्या करा, कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद क्या आया, px और px तो बराबर है,
ठीक है, पी एक्स और पी एक्स बराबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6 इज इक्वल टू क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, ए बी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 5/6। वी गेट ए बी इज इक्वल टू 5/6। क्या आया, अपनी ए बी की वैल्यू आ गई 5/6। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू 5/6 है, तो अपन पॉसिबल वैल्यूज देखते हैं कि ए और बी की क्या क्या हो सकती है। ठीक है, यहां से अपन पहले पॉसिबल वैल्यूज निकालते हैं, ए और बी की क्या क्या हो सकती है। तो ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी के पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या है। ठीक है, देखो लेट सपोज अगर ए को मैंने रखा अपना 1/2, ठीक है, तो बी क्या आएगा यहां से, अगर ए को मैंने 1/2 रखा तो बी आएगा मेरा 5/3। ठीक है, तो हो सकता है कि ए 1/2 और बी 5/3 हो, ऐसा हो सकता है, अभी है नहीं, हो सकता है। ठीक है, हो सकता है a -1/2 हो तो b क्या हो जाएगा -5/3। a -1/2 हो तो b क्या हो जाएगा -5/3। अब लेट सपोज मेरा a है 1/3, तो b क्या हो जाएगा 5/2। सिमिलरली -1/3 के लिए क्या हो जाएगा -5/2, और मेरा 1 भी हो सकता है ±1। तो ये क्या आ गए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ये पॉसिबल वैल्यूज है, हो सकता है कि ये वैल्यूज आए, अभी कंफर्म नहीं है। अब अपन कंफर्म कैसे करेंगे, अगर अपन को कंफर्म करना है कि इनमें से कौन सी वैल्यूज है। देखो मैंने क्या बताया तुमको कि x इज इक्वल्स टू ए एंड x इक्वल्स टू बी क्या है, रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, x इक्वल्स टू ए और x इक्वल्स टू बी क्या है, रूट ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर x इक्वल्स टू ए और b रूट है पॉलिनोमियल के, तो मेरा p ऑफ a क्या आना चाहिए 0। मेरा p ऑफ a क्या आना चाहिए 0। तो अपन अब चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू के लिए अपन को 0 मिल रहा है। तो जिस भी वैल्यू के लिए अपन को 0 मिल गया तो a की वो वैल्यू है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपन b की वैल्यू निकालेंगे। चेक अमॉन्ग दीज वैल्यूज, check among these values which is root of px। ठीक है, इन वैल्यूज में चेक करो कि कौन सी वैल्यू अपनी रूट है। ठीक है, तो अब 1/2 पे चेक करो। अब 1/2 पे चेक करा सबसे पहले p ऑफ 1/2। तो 1/2 पे जब मैंने चेक किया तो देखो 1/2 px के अंदर मैंने पुट किया, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू 1/2 प्लस 5/6। अब अपन को चेक करना है कि 1/2 पे वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही। 0 होगा तो मेरा रूट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे तो 0 आ ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है यहाँ पे 0 आना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी मेरी, ओवरऑल वैल्यू आएगी मेरी पॉजिटिव। तो अगर मेरी ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव है मतलब कि ये 0 नहीं बन सकता। इट मीन्स कि 1/2 इसका रूट नहीं है। 1/2 इज नॉट अ रूट ऑफ px। ठीक है, अब चेक करो -1/2। चेक -1/2, -1/2 को चेक किया तो p ऑफ -1/2 इज इक्वल टू -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 17/2 इंटू -1/2, 17/6 सॉरी, इंटू -1/2 प्लस 5/6। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे। एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो तुम, ताकि मैं तुमको, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, ताकि मैं ये वाला पार्ट थोड़ा सा इरेज करके बता सकूं तुमको। हाँ देखो
अब अपन वैल्यूज चेक करते हैं। तो ये आ रहा है मेरा 1/4 माइनस 17/12 प्लस 5/6। तो इनका एलसीएम आ गया मेरा 12, 3 माइनस 17 प्लस 10। तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है अपना -1/3। तो अपना -1/2 पे भी काम नहीं हुआ। तो अगर अपना 1/2 पे और -1/2 पे काम नहीं हुआ है तो सिंपल सी बात है कि 5/3 और -5/3 पे भी काम नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों मिलके ही तो 5/6 बना रहे। तो अपन सीधा जंप करते हैं 1/3 वैल्यू पे। तो P ऑफ प्लस 1/3 पुट करूंगा तो वापस पॉजिटिव बनेगा। तो मैं P ऑफ -1/3 पुट करता हूं, P ऑफ -1/3 पुट करता हूं। तो P ऑफ -1/3 जब मैंने पुट किया तो देखो मुझे क्या मिलेगा, -1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, -1/3 का होल स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -1/3 प्लस 5/6। तो ये क्या आया 1/9 माइनस 17/18 प्लस 5/6, ठीक है। अब क्या कॉमन ले लो, 1/3 पहले कॉमन ले लो, तो 1/3 माइनस 17/6 प्लस 5/2, ठीक है। 1/3 कॉमन 6, 2 माइनस 17 प्लस 15, तो क्या आ रहा है मेरा 0 आ गया। तो मतलब P ऑफ -1/3 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। P ऑफ -1/3 0 आ रहा है। P ऑफ -1/3 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स A इज इक्वल्स टू -1/3। A की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। A की वैल्यू आ गई मेरी कितनी, -1/3। अब A की वैल्यू आ रही है अपने, A की वैल्यू आ रही है मेरी -1/3 अगर, ठीक है, तो मैं B की वैल्यू कैसे करूंगा, उसके अंदर पुट करके निकालूंगा। A की वैल्यू आ रही है मेरी -1/3, तो B की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा 5/6। तो B की वैल्यू क्या आ गई मेरी -5/2। B की वैल्यू आ गई मेरी -5/2। अब ये A की वैल्यू भी आ गई, B की वैल्यू भी आ गई। तो अब अपन को पता है Px क्या है, वापिस एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे मिटाना पड़ रहा है, बहुत लंबा क्वेश्चन है। हाँ भाई देखो, अब अपन को पता चल गया, A की वैल्यू पता चल गई, B की वैल्यू पता चल गई। अपन को पता है Px की वैल्यू क्या थी, Px की वैल्यू थी x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। Px इज इक्वल टू x माइनस ए और x माइनस बी था। तो A की वैल्यू पुट कर दो -1/3, तो ये क्या बन गया, x प्लस 1/3 और ये बन गया x प्लस 5/2, ठीक है। और अपना पॉलिनोमियल क्या था, अपना पॉलिनोमियल था 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ठीक है। इसको मैंने कैसे लिखा था, इसको मैंने लिखा था 6 इंटू पी एक्स, इसको मैंने लिखा था 6 इंटू पी एक्स। तो ये क्या हो गया 6 इंटू एक्स प्लस 1/3 और x प्लस 5/2, 6 इंटू एक्स प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस 5/2। ये आ गए मेरे फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये हो गए मेरे फैक्टर्स। तो ये मेथड हो गया अपना फैक्टराइजेशन बाय कौन सी थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। तो ये मेरा हो गया क्या, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो भाई अपन ने देख लिया कि फैक्टर थ्योरम कितनी बड़ी है, विस्तार रूप है इसका, और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो इतने चुटकी बजाते बताते तो अपनी सॉल्व हो जाती है। तो भाई अपन को मेनली क्या करना है, अपना मेन फोकस होना चाहिए सबसे पहले क्या, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, ठीक है। जब भी अगर तुमको क्वेश्चन में बोलता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालो, तो फैक्टर्स निकालने के लिए अपन अगर अपने पास ऑप्शन है तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड ही यूज करेंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन वाला खुद बोल रहा है अपने को कि नहीं भाई तुम्हें तो फैक्टर थ्योरम करके सॉल्व करना है, तो अपन फैक्टर थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में डिस्कस्ड होगा, जो तुम्हें स्पेसिफिकली बोले वो लगाओ, और अगर कुछ ना बोले तो चुपचाप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म निकाल लो और आराम से लगाओ, ठीक है। क्यों लगा लो, क्योंकि वो बहुत ही आसान है, और ये थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा पड़ता है। एक तो ऊपर से
इसको याद रखना, इस मेथड को याद रखना पड़ता है कि अच्छा ऐसे 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 ऐसे, उसकी स्टेप्स बहुत कम है तो इजीली हो जाता है। ठीक है, तो एक बार तुम स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते जल्दी से। हाँ भाई देखो अगला क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है, फैक्टराइज वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। ठीक है, इस वाले पॉलिनोमियल को अपन को फैक्टराइज करना है, और किससे फैक्टराइज करना है, वापिस से फैक्टर थ्योरम की हेल्प से अपन को इसको फैक्टराइज करना है। अब देखो अपन फैक्टर थ्योरम की हेल्प से इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। अपन को दे रखा है पॉलिनोमियल पी वाई, वाई में वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा मेरा पी वाई, तो पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 तुमको दे रखा है पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्या करो, लेट a and b are the roots of polynomial py. Let a and b are the roots of polynomial py. a और b क्या हो गए, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल py। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, तो py को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं py को लिख सकता हूं p ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस a इंटू वाई माइनस बी। पी ऑफ वाई को क्या लिख सकता हूं, y माइनस ए इंटू वाई माइनस बी। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि a और b क्या है, इस पॉलिनोमियल के रूट है। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर दूं, तो इसको एक्सपेंड करने के बाद मुझे मिलेगा वाई स्क्वायर। ठीक है, y इससे मल्टीप्लाई हुआ तो वाई स्क्वायर माइनस बी वाई, क्योंकि y इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब a इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ए वाई, और माइनस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना देगा, प्लस का ए बी। तो देखो ये इक्वेशन क्या बन रही है, वाई स्क्वायर, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूं, माइनस वाई कॉमन ले लूं, तो ये बचेगा माइनस ए प्लस बी वाई प्लस ए बी। वाई स्क्वायर माइनस वाई कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, ये हो गया क्या मेरा पी वाई। ठीक है, ये हो गया मेरा पी वाई। इसको दे दो इक्वेशन सेकंड, इसको दे दो इक्वेशन सेकंड। अब क्या करो, कंपेयर करो, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया तो मुझे क्या मिला, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया तो मुझे मिला वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस ए प्लस बी वाई प्लस ए बी। वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस ए प्लस बी वाई प्लस ए बी। तो देखो LHS को अगर मैं RHS से कंपेयर कर रहा हूं, अगर मैं क्या कर रहा हूं, मेरे LHS को RHS से कंपेयर कर रहा हूं, तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है AB क्या है, AB इज इक्वल टू 6, मुझे मिल रहा है मेरा AB इज इक्वल टू 6। अब A और B, AB इक्वल टू 6 मतलब A और B मल्टीप्लाई होकर क्या बना रहे हैं, 6 बना रहे, मतलब दो नंबर्स मल्टीप्लाई होकर क्या बना रहे हैं, 6 बना रहे। तो अब अपन उनकी पॉसिबल वैल्यूज देखते हैं कि क्या क्या उसके पॉसिबल फैक्टर्स है AB के। ठीक है, तो देखो क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स है, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ ए बी आर, ए और बी के क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स है। लेट सपोज मैंने ए को रख दिया 2, ए को रख दिया मैंने 2 मेरा, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी मेरी 3। अगर ए को रख दिया मैंने -2 तो बी की वैल्यू आ जाएगी मेरी -3। अगर मैंने ए को रख दिया 1 तो बी की वैल्यू आ जाएगी 6, और ए को रख दिया -1 तो बी की वैल्यू आ गई -6। तो ये हो गए मेरे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6, ये हो गए पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6। अब इनमें से मुझे चेक करना है कि कौन से ओरिजिनल फैक्टर से, मतलब ए और बी की तो एक एक वैल्यूज ही आएगी, ऐसा तो है नहीं कि ए की 2 वैल्यू आ जाए बी की भी 2 वैल्यू आ जाए। तो इनमें से कोई 2 वैल्यूज ही सही होगी, एक ए की सही होगी और एक बी की सही होगी। तो अब मुझे वो चेक करके बताना है कि कौन सी वैल्यू सही होगी। तो मैं चेक कैसे करूंगा,
देखो मुझे पता है कि ए और बी क्या है, रूट है पॉलिनोमियल पी वाई के, ठीक है, मुझे पता है कि ए और बी क्या है, पॉलिनोमियल के रूट है। तो अगर वो पॉलिनोमियल के रूट है तो मुझे पी ऑफ ए क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। देखो तो मैं यहां पे लिख देता हूं, एज वी नो डेट ए एंड बी आर root of py, it means p of a is equals to 0, p of a is equals to 0. So we will check at these factor, whether they will give whether they will give 0 or not, whether they will give 0 or not, ठीक है। तो इन पॉसिबल वैल्यूज पे अपन चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले x इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 2 पे चेक कर लेते हैं। तो p ऑफ 2 की वैल्यू निकालते, p ऑफ 2 की वैल्यू निकालें तो यहां पे अपन ने पुट किया 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। मतलब 2 क्या हो गया, इसका एक रूट हो गया, 2 क्या हो गया, इसका एक रूट हो गया। तो a इज इक्वल्स टू 2 इज अ रूट ऑफ पी वाई, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू 2 रूट हो गया, तो a 2 हो गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई 3, क्योंकि a इंटू बी क्या है 6, तो b क्या होगा 3 अगर a 2 है। तो अपन को a की वैल्यू भी मिल गई और b की वैल्यू भी मिल गई। और अपन को पता है कि पी वाई क्या है, पी वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस ए और वाई माइनस बी है। पी वाई क्या है, वाई माइनस ए इंटू वाई माइनस बी है, तो वाई माइनस 2 और वाई माइनस 3, वाई माइनस 2 और वाई माइनस 3 आ गया पी वाई, ठीक है। और ये दोनों क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स ऑफ पी वाई, पी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3, ये क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ पी वाई। यहां पे अपना क्वेश्चन क्या हो गया, टाटा बाय बाय हो गया, ठीक है। लिखो इसको, हाँ दोस्तों देखो यार, अब अपन किसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 सॉरी, ठीक है। और ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये है मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के अपन ने 2 मेथड सीख लिए। कौन कौन से सीखे, एक तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और एक फैक्टर थ्योरम वाला सीखा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, जब भी तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए, क्या आ जाए, जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए और तुमको क्या बोले, इसके फैक्टर्स निकालने के लिए बोले या इसको फैक्टराइज करने के लिए बोले, तो अपन इसको एक ही मेथड से सॉल्व कर लेंगे। वो कौन सा मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड। वी फैक्टराइज एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल by hit and trial मेथड, ठीक है। किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को अपन कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो अब हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल नाम से ही पता चल रहा है कि अपन को तुक्का मारना है, ठीक है। तुक्का नहीं है, मतलब ये पार्ट ऑफ स्टेप है, लेकिन अपन को फर्स्ट स्टेप इस तुक्का, ठीक है, कि हिट एंड ट्रायल रख रख के वैल्यूज चेक करनी है। ये चेक करी, अच्छा इस पे नहीं मिल रहा अपने को आंसर, छोड़ो। ये चेक करी, इस पे नहीं मिल रहा अपन को आंसर, छोड़ो। ये नहीं चेक करी, ये चेक करी, ठीक है।
देखो यार, px क्या है, px तुमको दे रखा है, px तुमको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, ये तुम्हें px दे रखा है। और क्या करना है तुम्हें, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। क्या करने हैं तुम्हें, इसके फैक्टर्स निकालने। अब फैक्टर्स निकालने के लिए अपन हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। तो हिट एंड ट्रायल मेथड की क्या स्टेप्स है, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट है तुम इस px के अंदर है ना x की वैल्यूज पुट कर करके देखो। कौन कौन सी वैल्यूज, वो मैं बताता हूं। x इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक है। x इक्वल टू 0 पुट करो, फिर 1 पुट करो, फिर माइनस 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर माइनस 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो, फिर माइनस 3 पुट करो, ठीक है। अब तुम्हारे जितने भी 9th क्लास के अंदर क्वेश्चंस है ना, जितने भी क्वेश्चंस है 9th के 10th के, उसके अंदर क्या होगा कि इनमें से किसी एक वैल्यू के लिए x की, इनमें से किसी एक वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। किसी एक x की वैल्यू पे क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं, पहले वैल्यूज पुट कर करके देखो, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू 0, ये स्टेप फर्स्ट है। स्टेप बाय स्टेप अपन सीख जाएंगे, फिर मैं तुमको ओवरव्यू वापस दे दूंगा, ठीक है। अभी स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलो। अभी ये मत सोचो कि क्यों पुट करी, अभी ये मान लो कि ये पार्ट ऑफ स्टेप है इस मेथड को सॉल्व करने का, और अपन को पुट करनी है। तो पुट करो, पुट x इक्वल टू 0 इन px। तो p ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ रही है, p ऑफ 0 की वैल्यू आ रही है 0 का क्यूब माइनस 23 0 का स्क्वायर प्लस 142 0 माइनस 120। ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये क्या आ रहा है, माइनस 120। p ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 120 आ रही है, ठीक है। अब क्या पुट करो, पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 1 इन px। x इक्वल टू 1 पुट कर दो, किसके अंदर, px के अंदर पुट कर दो। तो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है, p ऑफ 1 की वैल्यू आ रही है अपने 1 का क्यूब माइनस 23 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120, ठीक है। ये आ गया मेरा 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120, ये हो गया माइनस 22 प्लस 142 माइनस 120, तो ये बन गया मेरा 0, ठीक है। तो p ऑफ 1 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। p ऑफ 1 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देखो फैक्टर थ्योरम याद करो, क्या कहती थी फैक्टर थ्योरम मेरी, फैक्टर थ्योरम कहती थी कि इफ px इज अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 और ग्रेटर देन 1 एंड इफ फॉर x इक्वल्स टू 1 px इज 0 देन x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। फैक्टर थ्योरम क्या कहती थी, फैक्टर थ्योरम में लिख देता हूं, मेरी लिख मत देना, लेकिन फैक्टर थ्योरम तुमको याद लगाने के लिए मैं लिख देता हूं। If px is a polynomial whose degree n is greater than equals to 1 and a is any real number such that p of a is equals to 0, then x minus a is a factor of px। x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ px, ठीक है। क्या बोला कि अगर मेरा px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है और a एक ऐसा रियल नंबर है जहां पे p ऑफ a 0 हो गया, तो x माइनस a क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ px हो जाएगा। तो अगर p ऑफ 1 0 आ रहा है तो क्या हो कह सकता हूं मैं कह सकता हूं कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। क्या कह सकता हूं, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। x माइनस 1 हो गया मेरा फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो अब देखो x माइनस 1 फैक्टर है, तो मैं px को क्या लिख सकता हूं, px को मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 इंटू समथिंग, समथिंग में लिख दो gx।
तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स। अब मैं जी एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, अब मैं जी एक्स की वैल्यू निकालता हूँ। तो जी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो, जी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। जी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। तो जी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, पी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। अब क्या करो, इसको डिवाइड कर दो x माइनस वन से, और डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड करेंगे अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड से, डिवाइड करेंगे अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो देखो x माइनस वन एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस 22x स्क्वायर प्लस 142x। अब कर दो माइनस 22x से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया माइनस 22x स्क्वायर प्लस 22x, तो प्लस माइनस 120x माइनस 120। तो अब मल्टीप्लाई कर दो 120 से, प्लस 120, तो 120x माइनस 120। तो ये कैंसिल आउट होके क्या बन गया, ये कैंसिल आउट होके बन गया 0। तो x माइनस वन को, वो एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 को जब मैंने x माइनस वन से डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 मिला। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब मुझे नेक्स्ट बार लिखना पड़ेगा, मतलब हाँ भाई, तो x माइनस वन से जब इस पूरे को डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 122x प्लस 120। तो मेरी gx की वैल्यू क्या आ गई, gx की मेरी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 22x एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स वापस निकालो, और ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके फैक्टर्स कैसे निकालूंगा, इसके फैक्टर्स निकालूंगा मैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्या करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में, मिडल टर्म को हम ऐसे दो हिस्सों में तोड़ते हैं जिसका सम आ जाए -22 और मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आ जाए 120 इंटू 120। तो क्या करना है, मुझे 22 को ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ना है कि उनका सम आ जाए मेरे पास -22 और उनका प्रोडक्ट आ जाए मेरे पास 1 इंटू 120 इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो देखो मैं एक्स स्क्वायर को 10 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 22 को लिखता हूं 10 प्लस 12x प्लस 120। तो देखो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 10 प्लस 12 मुझे मिल रहा है 22, ठीक है, और 10 इंटू 12 मुझे क्या मिल रहा है 120। तो भाई ये हो गया मेरा काम आसानी से, कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने उसको स्प्लिट कर दिया। अब बस छोटा सा काम बचा है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूं, इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूं मैं x, तो बचेगा यहाँ पे x माइनस 10। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूं, इन दोनों में से कॉमन ले लूं -12, तो बचेगा x माइनस 10, ठीक है। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूं, इन दोनों में से कॉमन ले लो x माइनस 10, तो क्या बचेगा x माइनस 12, ठीक है। तो gx क्या आ गया मेरा, gx इज इक्वल टू x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 12, ये आ गए मेरे gx के फैक्टर, ठीक है। अब px क्या है, px होता है x माइनस 1 इंटू gx, px क्या होता है x माइनस 1 इंटू gx, तो x माइनस 1 और gx कितना है x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 12, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 12। तो px आ गया मेरा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 12। तो मैंने क्या कर दिए, क्यूबिक के भी फैक्टर्स निकाल दिए, ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले लो और एक सेकंड ले लो स्क्रीनशॉट। वीडियोस की पेस थोड़ी सी रुक गई थी, इसलिए बहुत सॉरी, क्योंकि कॉलेज का भी लोड थोड़ा सा ज़्यादा रह रहा है तो, और मैं क्लासेस भी ले रहा हूँ ऑफलाइन, तो इसलिए थोड़ी सी पेस जो है थोड़ी सी स्लो हो गई है। वीडियोस अपलोड करने में बहुत ज़्यादा आलस हो गई है, तो अब से ध्यान रखूँगा, अब से मुझे डेली वीडियोस अपलोड करनी है और ज़रूर करेंगे डेली वीडियोस। थोड़ा सा गोल से भटक गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब वापस से आएंगे फॉर्म में और वापस से पहले की तरह मैथ्स विद गबरू भागेगा। और थोड़ा सा अपन स्लो चल रहे, लगता है बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे, थोड़ा सा नहीं, अब तो मुझे भी लग रहा है बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं अपन। एक ही चैप्टर में बहुत टाइम से अटके हुए, बहुत सारे लेक्चर्स बाकी है, तो अब से डेली यही करेंगे कि यार थोड़ी सी वीडियोस आधे आधे घंटे की डेली डालूँ मैं, और आप भी डेली रिवाइज करो, डेली सपोर्ट करो मुझे, सब्सक्राइबर्स लाओ, सपोर्ट करो, मेरा माथा खा जाओ कि वीडियोस अपलोड करो, वीडियोस अपलोड करो, तभी मैं ज़्यादा अपलोड कर पाऊँगा। वैसे भी कर रहा हूँ मैं, अब वापस से रेगुलर इंटरवल में डालनी है मुझे वीडियोस। एक्चुअली मेरे फ़ोन में वीडियोस बनी हुई पड़ी हुई है सारी, ऐसे 20-20 मिनट 25-25 मिनट की 4-5 वीडियोस पड़ी हुई है, लेकिन उनकी एडिटिंग करने में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, और अब बहुत ज़्यादा वीडियोस तो पड़ी है, लेकिन उनके थंबनेल बनाना, उनकी वीडियो एडिटिंग करना, थोड़ा सा मुझ में आलस आ रहा है, तो ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और धीरे धीरे अपन इसको रिमूव करेंगे, इस चीज़ को, आलस को हटाना है तुम में से भी और मुझ में से भी। तो सॉरी फॉर डिले। और ये वीडियो है अब तक की, पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बढ़ावा दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकूं, वीडियोस अपलोड कर सकूं, वीडियोस अपलोड करूं, आपको मज़ा दिला सकूं, मैथ्स पढ़ा सकूं विथ फन। ठीक है, तो यार तब तक के लिए बाय बाय, सी यू फ्रॉम मैथ्स विथ गबरू।